गुरुग्राम दे विच अद्धी रात नूं वड्डा एनकाउंटर होया है। सुशांत लोक इलाके दे विच पुलिस गैंगस्टरां दे विचाले मुकाबला होया है। दीपक नांदल गैंग दे 4 बदमाश इस मुकाबले दे विच ढेर हो गए ने। एक बदमाश जख्मी हालत दे विच हस्पताल दे विच भर्ती है। मुठभेड़ दे विच गोली लगण दे नाल एक एएसआई जिहड़ा है जख्मी होया, उस नाल होर 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी होए ने। मुठभेड़ दे दौरान 20 तो वध राउंड फायर होए ने। प्रॉपर्टी डीलर तो एक्सटॉर्शन मनी वसूलण दा सारा मामला सी, जिस दे लई 5 बदमाश पहुंचे सन। क्राइम ब्रांच ने पहला ही घेराबंदी की हुई सी, ट्रैप लगाया होया सी। पुलिस को देखते ही बदमाशा ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग दे विच पुलिस दे भी 3 जवान जख्मी होए ने। उत्थे 4 बदमाश ढेर हो गए ने अते एक बदमाश 5 बदमाशों दे विचों एक बदमाश जिहड़ा है जख्मी दस्सिया जा रहा है। इस वक्त दी सब तो वड्डी खबर गुरुग्राम तो सामने आ रही है। अद्धी रात नूं एनकाउंटर होया है। सुशांत लोक इलाका है गुरुग्राम दा, जिथे कि पुलिस अते गैंगस्टर्स दे विचाले मुकाबला हो गया। मुकाबले दे विच 4 बदमाश जो ने ढेर हो गए ने। दीपक नांदल गैंग दे 5 बदमाश एक्सटॉर्शन मनी दे लई आए सी। पुलिस ने ऑलरेडी ट्रैप लगाया होया सी। पुलिस नूं देख के जद उन्होंने फायरिंग की तां उस मुकाबले दे विच 4 बदमाश ढेर होए ने। एक बदमाश जो है जख्मी दस्सिया जा रहा है, जिसनूं हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया गया। जेकर पुलिस खेमे की गल की जाए तो एक एएसआई नूं गोली लगी है, जिस दे नाल 3 होर पुलिसकर्मी जख्मी दस्से जा रहे हैं। मुठभेड़ दे विच 20 तो वध राउंड फायर होए ने। इस वक्त की वड्डी खबर गुरुग्राम तो सामने आ रही है, यानी एक्सटॉर्शन मनी नूं लैके पूरा मुकाबला होया है। एक्सटॉर्शन दी मनी वसूलण दे लई एक प्रॉपर्टी डीलर दे कोल अद्धी रात नूं ये बदमाश पहुंचे सन। क्राइम ब्रांच पहला ही उत्थे मौजूद सी। पुलिस ने घेरा पाया होया सी अते उस ट्रैप दे विच ये बदमाश फस गए, जिन्हां दे विच 4 बदमाश ढेर हो गए ने, क्योंकि पुलिस दे उपर इन्हां ने फायरिंग करन दी कोशिश की है अते पुलिस ने अपने बचाव दे लई जद क्रॉस फायर कीते ने, उस मुकाबले दे विच 4 बदमाश जिहड़े ने ढेर हो गए ने। इस खबर के उपर वधेरे जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मैनू लाइव मिल रहे हैं। धर्मवीर, मुकाबला हुआ, एक बड़ा मुकाबला, 4 बदमाश ढेर हो गए हैं, एक जख्मी है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में बीती रात 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है, जब यहाँ पर जो बदमाश हैं, जो कि दीपक नांदल जो गैंगस्टर हैं, उसके गुर्गे एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर यहाँ पहुंचे थे और व्यापारी से फिरौती वसूलने के इरादे से वो आए थे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के पास पहले से इनपुट था, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस व्यापारी से फिरौती मांगी जा रही थी और इसीलिए गुरुग्राम पुलिस के पास इनपुट था और उसी इनपुट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने पहले से घेराबंदी की हुई थी। जैसे ही बदमाश यहाँ पहुँचे और उन्होंने जब यहाँ पर आके इस घर के बाहर फायरिंग की, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इनको एक तरह से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने गुरुग्राम पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 जो बदमाश हैं वो ढेर हो गए और एक बदमाश अभी भी घायल है। और इस पूरी मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। जो घायल है बदमाश, उसका भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दीपक नांदल जो गैंगस्टर है, बताया जा रहा है कि वो विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है और पिछले कई सारी वारदातों में वो शामिल रहा है। गुरुग्राम में इससे पहले भी उसने बॉलीवुड सिंगर जो राहुल फाजिलपुरिया है उसके ऊपर फायरिंग की थी और इसके साथ साथ जो राहुल फाजिलपुरिया के जो फाइनेंसर थे रोहित शौकीन, उसकी हत्याकांड में भी दीपक नांदल का ही नाम सामने आया था और कई बार सोशल मीडिया के जरिए दीपक नांदल जो है इन घटनाओं की जिम्मेवारी भी लेता रहा है। लेकिन अब जब गुरुग्राम पुलिस कल मुस्तैद थी यहाँ पहले से और इसीलिए जब उसके गुर्गे यहाँ पहुंचे तो उन्हें ढेर कर दिया गया और फिलहाल अधिकारी की कई सारी जानकारियाँ अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस लगातार फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एफएसएल की टीमें मौजूद हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें मौजूद हैं, खुद आला अधिकारी चाहे डीसीपी हो चाहे एसीपी हो वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई सारे थानों के जो एसएचओ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सब अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं और उसके बाद और सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। इस इलाके में कई सारे घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो डीवीआर है उसको भी गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है ताकि उससे सुराग हाथ लग सकें। साथ ही इन जो बदमाश थे इनकी भी पहचान की जा रही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन कौन थे, किस किस इलाके के थे, इनके ऊपर पहले से कितने मुकदमे दर्ज थे, इस बात की भी जानकारी गुरुग्राम पुलिस ले रही है। और माना जा रहा है कि आज 10 बजे के बाद गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है, जिसमें वो सारी जो जानकारी है वो साझा कर सकती है। जी धर्मवीर, जिहड़ा 5वां बदमाश है जो जख्मी है, कि उसके कोलों कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये सारे जाने किस वक्त प्लान बनिया, किस वक्त पहुंचे, कौन इन्हां नूं उपरों ऑपरेट कर रहा सी, मास्टरमाइंड कौन सी?
बिल्कुल देखिए, पांचवा जो अपराधी है उसकी फिलहाल इलाज चल रहा है, अस्पताल में वो भर्ती है। गुरुग्राम पुलिस बिल्कुल उससे जानकारी ले रही है, लेकिन क्योंकि वो घायल है तो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की भी प्रायोरिटी यही है कि पहले उसका इलाज हो और उसके बाद उससे पूछताछ की जाए। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ये सारी जानकारी साझा करेगी। फिलहाल की जो जानकारी है वो यही है कि क्राइम ब्रांच के साथ मुठभेड़ में ये चारों बदमाश ढेर हो चुके हैं। एक फिलहाल पुलिस के कब्जे में है और जो जिंदा जो बदमाश है, जाहिर सी बात है कि उससे गुरुग्राम पुलिस पूछताछ करेगी तो उसके बाद और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं कि इन बदमाशों के निशाने पर और कौन कौन लोग थे। क्या सिर्फ एक यही व्यापारी था या फिर गुरुग्राम के दूसरे जो लोग हैं क्या वो भी उनके निशाने पर थे, क्या उनके साथ भी कोई रंगदारी वसूलने का इनका कोई प्लान था। तो जब ये पांचवा जो आरोपी है इससे पूछताछ होगी तो उसके बाद कई सारे खुलासे हो सकते हैं। जी धर्मवीर, जो पुलिस एएसआई हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, अगर उसके बारे में आप बता सकें। उनको गोली लगी थी? बिल्कुल देखिए, तीनों पुलिसकर्मियों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल बताया यही जा रहा है कि तीनों की जो एक तरह से स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई गई है। हालांकि तीनों को गोलियां लगी हैं और तीनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवाबी कार्रवाई में जो 5 बदमाश थे, पांचों बदमाशों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने काफ़ी देर तक गुरुग्राम पुलिस के साथ मुकाबला करने की कोशिश भी की थी। 20 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हुई है और जब चारों तरफ से घेर के गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा और जब नहीं किया गया तो उसके बाद एनकाउंटर किया गया, जिसमें 4 जो बदमाश हैं वो मौके पर ही ढेर हो गए। जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गुरुग्राम तो इस वक्त की सब तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जिथे कि रात बड़ा एनकाउंटर होया है। 5 बदमाश पहुंचे सन एक्सटॉर्शन मनी कलैक्ट करने दे लई। पुलिस ऑलरेडी, क्राइम ब्रांच की टीम ऑलरेडी एक ट्रैप लगा के बैठी हुई सी, जिस दे विच ये सारे बदमाश फस गए। 4 बदमाश इस एनकाउंटर दे विच ढेर होए ने, जबकि एक बदमाश जख्मी दस्या जा रहा है, जिसनूं कि हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ। उस जगह पुलिस मौजूद सी जब एनकाउंटर दे जब जो गैंगस्टर्स ने वो पहुंचते हैं एक्सटॉर्शन मनी कलैक्ट करने दे लई, तब पुलिस नूं देख के वो पुलिस दे उपर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस दे वल्लों, क्राइम ब्रांच की टीम दे वल्लों उन्हां नूं वार्न किया गया, सरेंडर करने दे लई कहा गया, पर जब पुलिस की एक नहीं मनी गई तो क्रॉस फायरिंग दे विच 4 बदमाश जिहड़े ने वो ढेर हो गए ने। लगातार न्यूज़ 18 की टीम जिहड़ी है वो स्पॉट ते मौजूद है जिथे एनकाउंटर होया। आधी रात तो न्यूज़ 18 इस खबर के उपर बनिया होया है। जो 5वां बदमाश है उसनूं हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है। जेकर मैं पुलिस के खेमे की गल करां तो उस दे विच एक ASI जो ने उन्हां नूं गोली लगी है, उस तो इलावा 3 होर पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर दे विच जख्मी होए ने। एक्सटॉर्शन का यह पूरा मामला दस्या जा रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार दिन ब दिन एक्सटॉर्शन के मामले जो ने बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग तरह के गैंग जो ने प्रॉपर्टी डीलर्स तो, बिजनेसमैन तो पैसों की वसूली की मांग करते हैं। दीपक नांदल गैंग के 5 बदमाश भी उस वसूली के लिए पहुंचे सी, पर जब पुलिस को देख के उन्होंने फायरिंग की तो यह पूरा मुकाबला बन गया। अद्धी रात की यह पूरी घटना है गुरुग्राम दे विच। अद्धी रात नूं सुशांत जिहड़ा इलाका है, सुशांत लोक इलाका जिहड़ा दहल गया, क्योंकि फायरिंग हुई है। पुलिस अते बदमाश आमो सामने होए ने अते हुण गुरुग्राम के सुशांत तोक इलाके में देर रात गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद गुरुग्राम पुलिस ने 4 बदमाशों को ढेर कर दिया, जबकि एक बदमाश घायल है जिसे अस्पताल में ले जाया गया है। यह वही इलाका है गुरुग्राम के सुशांत लोक फेस 1 का। हाउस नंबर A208 में दीपक नांदल गैंग के जो बदमाश है वो यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद उन बदमाशों का जो सामना है वो गुरुग्राम पुलिस के साथ हुआ। उसके बाद एक मुठभेड़ हुई जिसमें 4 बदमाशों को ढेर कर दिया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस मुठभेड़ के दौरान 20 से ज़्यादा राउंड जो है फायरिंग हुई है और बदमाशों की गोली लगने से एक ASI समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनको सभी को मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार शूटर जो है प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ फरोख्ती वसूलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम
पहले से ही इनपुट मिलने के बाद यहाँ पर घेराबंदी करके बैठी हुई थी, जिसे देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में 4 शूटरों को ढेर कर दिया, जबकि एक शूटर अभी भी घायल है। फिलहाल ये जो पूरा इलाका है आप देख सकते हैं, इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर कई सारे जो फायरिंग जो हुई है उसके बाद जो गोलियों के निशान है वो वहाँ देखे जा सकते हैं। हथियार जो है वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं जो बदमाशों के पास मौजूद थे, और बदमाश पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे, फिरौती वसूलने के लिए आए थे। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है जहाँ वो फिरौती वसूलने के लिए आए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम पहले से मौजूद थी और इसीलिए गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें दीपक नांदल जो गैंगस्टर है उसके जो गुर्गे हैं उनको ढेर कर दिया। दीपक नांदल वही गैंगस्टर है जिसने गुरुग्राम में पिछले दिनों कई सारी वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें चाहे बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ही क्यों ना हो, उसके घर भी फायरिंग की जो वारदात हुई थी, उसके ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी दीपक नांदल का नाम सामने आया था। उसका जो राहुल फाजिलपुरिया हैं उनके जो फाइनेंसर थे शौकीन, जिनकी हत्या हुई थी, उसमें भी दीपक नांदल का नाम सामने आया था। इसके अलावा कई वारदातें गुरुग्राम में हुई हैं, उसमें भी दीपक नांदल का नाम सामने आता रहा है। और गुरुग्राम पुलिस पिछले कई दिनों से दीपक नांदल की तलाश कर रही थी। हालांकि दीपक नांदल अभी भी गुरुग्राम पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जब आज उसके गुर्गे यहाँ फिरौती लेने के लिए पहुंचे थे तो उन्हें जरूर गुरुग्राम पुलिस का एक तरह से सामना करना पड़ा। और यहाँ पर गुरुग्राम पुलिस ने दीपक नांदल गैंग के 4 जो शूटर थे उनको ढेर कर दिया और एक अभी भी घायल है। फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं जो घायल हैं उनका भी मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस पूरे आप देख सकते हैं जहां ये वारदात हुई है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर गोलियों के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं, और साथ ही जो बदमाशों के पास जो हथियार थे, आधुनिक हथियार थे, वो हथियार भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी जो लगे हुए थे उनकी फुटेज की भी जांच कर रही है। उनके भी जो डीवीआर हैं वो गुरुग्राम पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो इस वक्त जांच कर रहे हैं।